अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। नाजरीन, इलेक्शन के जितने भी नतायज हैं वो तो सामने आ चुके हैं और नतायज को देखने के बाद तो ये बात वाज़ेह हो गया कि कंपनी अपना जो प्लान था उसमें उसको करने में कामयाब हो गई है। वो प्लान मैंने आपसे रात को शेयर कर दिया था कि कंपनी ने अपना क्या प्लान बनाया हुआ था और किस एजेंडे के तहत वो इन सब पार्टियों को डील कर रही थी और किस तरीके से इनको वो आगे लेके चल रही थी। अब वो अपने कामयाब प्लान में तो कामयाब हो गए। उन्होंने जिस तरह का फैसला किया या जिन लोगों को उन्होंने इक़्तिदार दिया, मिल बांट के इन सबको इक़्तिदार दिया कि सब बैठ बैठ के खाएं और कोई भी कल को शोर करने के लिए ना उठे। अब सबसे बड़ी जो इक़्तिदार की जंग लगी है वो ये है कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। बाकी इस बार सूबों में तो सामने नज़र आ रही है कि सिंध जाएगा सीधा पीपल्स पार्टी के पास, केपी आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पंजाब जाएगा या तो नून लीग के पास या तो आएगा इसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। लेकिन वहाँ भी चांसेस नहीं लग रहे क्योंकि उनके पास वहाँ पे भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद उम्मीदवार का भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनकी पार्टी के सबसे बड़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपनी पार्टी को मुतहद रखना है और अपनी पार्टी के जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको उनके लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि वो सबसे पहले तो किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे और उसके बाद सबसे पहले खुद किसी पार्टी में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको शामिल करेंगे और उसके बाद किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद करके ही हुकूमत कायम कर सकते हैं। वरना इनके पास और कोई चांस नहीं है कि वो किसी के साथ हुकूमत बनाने के अहल हैं। कोई भी नहीं है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो इस टाइम तक अकेले हुकूमत बनाने के अहल कोई भी नहीं है क्योंकि सबके पास जो सीट्स हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। 100 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंट उनके पास हैं, 72 सीट्स नून लीग के पास हैं, 54 सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, 17 सीट MQM के पास हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इनमें से इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, उसको अपने जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका फैसला करना है कि वो उनको किसके साथ बिठाएंगे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कि आगे वज़ीर आज़म की जो भाग दौड़ है या इक़्तिदार की जो भाग दौड़ है उसमें कौन हुक्मरान बन के सामने आएगा। और इस टाइम पे सबसे जो सब पार्टियां इस टाइम जुड़ गई हैं इसी बात पे। रात को नवाज शरीफ ने खुद अपनी तकरीर भी की, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जितनी भी सारी पार्टियां जो जीती हुई हैं हम उनको दिल से एक्सेप्ट करते हैं और हम उनका एहतराम करते हैं और वो हमारे साथ आएँ और मिल के हुकूमत बनाएं। उन्होंने अपनी तरफ से ख्वाहिश का इज़हार तो कर दिया कि हम तैयार हैं हुकूमत बनाने की क्योंकि उनको भी नज़र आ गया कि भाई हम भी इस काबिल नहीं है, स्टेबल पोजीशन पे नहीं है कि हम 1/3 मेजॉरिटी के साथ अगर जीते होते तो हम हुकूमत बना सकते। तो वो भी उनके पास भी इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हुकूमत बना सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है, PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। अब इन तीनों पार्टियों को बैठ के सोचना होगा कि अगर इस मुल्क के बारे में सोचना है या इस जो सिचुएशन सिनेरियो जो गुजर रहा है इससे अगर उन्होंने निकलना है तो फिर इन सबको मिल बैठ के बैठना होगा और आपस में इस चीज़ का फैसला करना होगा कि मुस्तकबिल के बारे में अपनी सियासत अगर उन्होंने बचानी है या इस मुल्क को, सियासत को तो वो कुर्बान करें, इस मुल्क के खातर अगर उन्होंने सोचना है, अगर मुल्क के साथ कोई वफा कर रहा है या मुल्क का कोई हमदर्द है तो वो इस मुल्क के बारे में ज़रूर कोई अच्छा फैसला लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर फिर लॉबिंग की गई जिस तरह हमारी जो रवायात मुसलसल चली आ रही हैं कि लॉबिंग होती है, दूसरों को ब्लैकमेल किया जाता है, वज़ीर आज़म को फारग कर दिया जाता है, इस तरह के कोई भी चांसेस ना बने और सबको सोच समझ कर ऐसा फैसला लेना चाहिए। कोई भी वज़ीर आज़म अगर इस टाइम पीरियड पे आता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ये बात आज ही आप लिख के रख लें। ये मैं आपको आज से ही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साल से 2 साल तक वो वज़ीर आज़म रहेगा। 5 साल तक ये वज़ीर आज़म भी मुकम्मल अपना जो टेन्योर है वो पूरा नहीं कर सकेगा। वो इसलिए कि जब रफ्ता रफ्ता तो निज़ाम चलेगा, जिस टाइम तक कोई भी बन जाएगा, चाहे वो बिलावल भुट्टो बने, नवाज शरीफ बने, मरीम नवाज बने, शहबाज शरीफ बने या कोई और चौथा बैरिस्टर गौहर बने, अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि इनमें से कोई भी इक़्तिदार की दौड़ में तो ये सब शामिल हैं। लेकिन किस करवट ऊँट बैठेगा अभी किसी को नहीं पता। लेकिन जो सूबे हैं तो सूबों में तो ज़ाहिर हो गया, वहाँ पे तो पता चल गया है। अब वो पार्टियों ने फैसला करना है कि वहाँ पे उन्होंने किस किस को CM बनाना है और उन्होंने वहाँ पे अपनी हुकूमत को किस तरह चलाना है। लेकिन जो विफाक है, असल हुकूमत तो सारी विफाक की जंग की है, विफाक की है। यहाँ पे जो जंग है इनकी आपस में इक़्तिदार की, वो सबसे बड़ी है कि यहाँ पे कौन हुकूमत करेगा और वज़ीर आज़म का ताज किसके सर पे सजेगा। जिसके सर पे भी सजेगा वो 5 साल के लिए नहीं होगा, वो वक्ती तौर के लिए पपट किस्म का वज़ीर आज़म होगा जिसकी कोई अहमियत नहीं होगी और थोड़े अरसे बाद वो फिर चेंज हो जाएगा, फिर लॉबिंग होगी जिस तरह से इमरान खान के दौर में लॉबिंग की गई और इसी तरह ब्लैकमेल करके इनको रखा जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो सकें क्योंकि अगर जब तक किसी पार्टी के पास कोई मेजॉरिटी नहीं होती है तो वो कुछ सही फैसले नहीं ले सकती है। फैसले इस तरह नहीं ले सकती है कि ज़ाहिर अगर दूसरी पार्टी उस चीज़ में मुतफिक नहीं है तो आप वो बिल ही पास नहीं करवा सकते ईवान से। तो
बड़े मसाइल हैं इस टाइम, जिनको चैलेंजेस को पाकिस्तान ने फेस करना है। हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के हक में कोई बेहतर फैसला करें, ताकि ऐसा हुक्मरान नाजिल करें जो अवाम के लिए बेहतर हो और इस पाकिस्तान के लिए वो मुखलिस हो।